अमरीकी सदर की ईरान से बैक-वक्त मुज़ाकरात पर रजामंदी और जंगबंदी खत्म करने की धमकी। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ईरानियों को बता दिया है अब जंगबंदी बरकरार नहीं रही। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की। इनकी दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप इसराइल को आपने बता दिया कि ईरानी आपके कत्ल की साजिश कर रहे हैं? जवाब में ट्रंप ने कहा, इसराइल के पास कुछ खास मालूमात नहीं। मैं एक तवील अरसे से हिट लिस्ट पर हूँ। मुझे कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी होगी कि वो सोच भी नहीं सकते। ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हुआ तो हौलनाक अंजाम होगा। मुझे उम्मीद है फिर सब लोग मुझे याद करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग के भड़कते शोलों को बुझाने की कोशिशें। सालिस मुमालिक मफावत की राह तलाश करने के लिए मुतहर्रिक। पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक एक बार फिर ईरान अमरीका हालिया कशीदगी रुकवाने के लिए सरगर्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती ओहदेदार ने बताया, अमरीका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी खत्म होने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन अब भी अपने हमस को मुकम्मल खुलवाना और वसी जंग से बचना चाहता है। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। गुज़िश्ता रात से अब तक कोई हमले रिपोर्ट नहीं हुए। ईरान के कुछ शहरों से जोरदार आवाजें आई। ईरानी मीडिया ने धमाकों की तरदीद की रिपोर्ट किया। बंदर अब्बास, कुशम, सिरीक और जासिक में धमाकों की इतलात गलत हैं। वो शहर में धमाके की आवाज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के फ़ाल होने से आई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भी अमरीका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया। अमरीका मफावती यादाश्त पर अमल के लिए पुरअज़्म है, हालांकि ईरान के इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने का मिशन कतरी वफ़द तेहरान पहुंचा। ईरानी हुकाम से मुलाकातें। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बहाली के लिए माहौल साजगार बनाने पर गौर। ईरानी हुकाम से हालिया कशीदगी की वजूहात पर तफसीली बातचीत। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वफ़द वाशिंगटन की मुकम्मल हम आहंगी और मुशावरत से बातचीत कर रहा है। उधर तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और देरपा अमन व सलामती के लिए सफारती कोशिशों पर जोर। लंदन कॉन्फ्रेंस में मुनक़िदा मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए कहा, कतर तनाज़ात के हल, खित्ते में देरपा सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी और सालिसी के लिए पुरअज़्म है। वफ़ाक़ी आईनी अदालत ने नस्ला टावर गिराने का बाइस बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के 2 अहकामात वापस ले लिए। कराची में ज़मीनों की तब्दीली पर पाबंदी का हुक्म भी वापस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार। आईनी अदालत ने फैसले में कहा, बिल्डिंग कवानीन अदालतों के नहीं, सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। आईन कानून SBCA और सूबाई हुकूमत को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने लियारी की गैर कानूनी तामीर शुदा इमारत की अपील ज़ेर समाअत थी। अदालत ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैलाया। गैर कानूनी शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स मस्मार करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में 100 मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मस्मार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट केस में जारी तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस निपटा दिया गया। बिल्डर्स, डेवलपर्स और कानूनी माहिरीन का आईनी अदालत के फैसले का खैर मकदम। बिल्डर्स की तंजीमाबाद के चेयरमैन हसन बख्शी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से बढ़कर फैसला किया था। ये फैसले ऐसे होते थे जैसे बादशाह की अदालत चल रही है। अगर किसी बिल्डिंग के खिलाफ शिकायत है तो सिर्फ उस पर एक्शन लिया जाए। अदालत का फैसला बहुत खुशाइन है, इसका एहतराम करते हैं। फैसले ने हमारी पोजीशन को क्लियर किया। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने कहा, अदालत का काम किसी चीज़ को गिराना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से बढ़कर फैसले किए थे। बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अदालत सिर्फ उन चीज़ों का फैसला करे जो उसके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की, नौजवानों की तालीम, जदीद फनी तरबियत और बाइज्जत रोजगार की फराहमी वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कुदरती वसाइल, सियाती मकामात और मादनी ज़खायर को बरोकार लाकर मैशत को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की नून लीग के अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, गिलगित बल्तिस्तान में
4 दानिश स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। आइंदा साल से जीबी में दानिश स्कूलों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। अरकान की तजवीज़ और सिफारिशात अहम हैं। जीबी के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में एक्सेस टू फाइनेंस से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की पायदार मौशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। बैंक छोटे कारोबारों के लिए कर्जों की फराहमी में नुमाया इजाफा करे। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई का ताज़ियती इज्तिमा आज कुम में होगा। सुप्रीम लीडर की शिरकत मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक इज्तिमा हरम हज़रत मासूमा में होगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को गुज़िश्ता रात आबाई शहर मशहद में सपुर्द खाक किया गया था। तदफीन हज़रत इमाम अली रज़ा के अहाते में की गई। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने पढ़ाई। आखिरी रसूमात में 4 करोड़ 30 लाख अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली ख़ामनेई का जनाजा दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा था। रसूमात 5 शहरों तेहरान, कुम, नजफ, कुर्बला और मशहद में हुई। सरकारी तौर पर रसूमात का आगाज हफ्ते से हुआ। तेहरान के मस्जिद अल कबीर में हज़ारों अफराद ने आखिरी ज़ियारत की। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह और वफूद भी शरीक हुए। तेहरान के बाद कुम, नजफ, करबला और मशहद में नमाज जनाजा पढ़ी गई। ईरानी फौज का शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा, कातिलों से कसास लेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को कमजोरी ना समझे, दुश्मन को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। पाज़रानी इनकलाब ने कहा, अपना हमस पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। अमरीका को अपना हमस और मुलहिका इलाकों में बेरी आमदोरफ्त मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका ने कोई फौजी इकदाम किया तो इससे अपना हमस को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। खाम तेल की तरसील पर आलमी मंडी में खदशात। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट $77 फी बैरल और WTI $72 फी बैरल। यूएई मरबान क्रूड $72 फी बैरल की सतह पर। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 1,82,241 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सलामती काउंसिल की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर। आलमी कवानीन और मुआहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवारों से मुलाकात में गुफ्तगू। आलमी तरक्याती एजेंडे पर मौसर अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया। तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन मजीद मजबूत बनाने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की, अक़वाम मुत्तहिदा की नई क़यादत आलमी अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हकूक़ के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार मैकी सेल और रेबेका ग्रीनस्पैन ने मुलाकात की। अलग अलग मौजूद मेहमानों ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के दरीना और काबिल कदर किरदार को सराहा। हालिया इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी अम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से न्यूयॉर्क में मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ुर और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम आम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने आम के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। वामी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की शोधा के लवाहिकीन से मुलाकात। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म करने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, पहले दिन से धरना कमेटी के साथ राब्ते में था। हुकूमत से कोई गलती हुई तो उसे तस्लीम किया जाएगा और इज़ाला भी होगा। बतौर वज़ीर आला चीफ ऑफ बुगटी अपने वादों पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। मुर्सा को माली मुआवजा, सरकारी मुलाजमत, बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाएगी। हुकूमत और अवाम मिलकर अमन इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखें। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और कामयाबी, हुनाओड़क से अगवा किए गए तमाम अफराद बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए गए। लाहौर में ट्यूशन सेंटर में तालिबा की हलाकत की तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम के बाद मैयत वर्षा के सपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा के गले पर फंदे का वाज़ेह निशान, जिस्म पर
तशद्दुद या जबरदस्ती के वाज़ेह निशानात नहीं मिले। हतमी राय फ्रांसिक और केमिकल एग्जामिनेशन के बाद दी जाएगी। जय वक़ुआ से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और दीगर शवाहिद फ्रांसिक लैब को भेजे गए। खुदकुशी, कत्ल और दीगर पहलुओं पर भी तहकीकात। मालिक मकान को तहवील में लिया गया। जय वक़ुआ और अतराफ की सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तहकीकात की जा रही है। हादसे का शिकार कार्गो तैयारी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी गहरे समुद्र में ऑपरेशन में मसरूफ। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक तैयारी के मजीद हिस्से और मलबे को तलाश कर लिया गया। मजीद तज्जिए के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। जहाज का एक बड़ा हिस्सा अभी तक समुद्र की तह से नहीं निकल सका। ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी। अमले के अरकान की तलाश फ़िज़ाई और बहरी वसाइल के मरबूत इस्तेमाल के जरिए पूरी तनदही से की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज का अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। तलम्बा, मियां चनू और खानेवाल के दीगर इलाकों में इलेक्ट्रो बस सर्विस चलाने का ऐलान। कहा, सूबे भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रही हैं। इलेक्ट्रो बस महज एक सहूलत नहीं बल्कि नए और जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज है। अरकान सूबाई असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर पर वज़ीर आला की काविश को सराहा। खानेवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला केपी ने वाईफाई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पेशावर के सरकारी अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा। सुहेल आफरीदी का सरकारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में भी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। कहा, अगले मरहले में सूबे के तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर्स तक तोसी देंगे। इंटरनेट नौजवानों के लिए रोजगार और कारोबार के नए मौके पैदा कर रहा है। मॉनसून, सैलाबों और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत मुतहरिक NDMA ने जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास के दौरान सूबे के 7 मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। ब्रीफिंग में बताया गया, 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज्यादा गर्मी, हब्स और फाल मानसून सीजन का इम्कान। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल का नहीं बल्कि आज का चैलेंज है जिससे निपटने के लिए कौमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट कम करने के बावजूद सीटें खाली। 40,000 बच्चों ने MD कैट क्लियर किया मगर कॉलेजों में अप्लाई नहीं कर रहे। PMDC हुकाम की कायमा कमेटी बराए सेहत में ब्रीफिंग। आलिया कामरान ने कहा, MBBS की 100 सीटें खाली रही, डेंटल की भी 300 सीटें खाली रहीं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जिस भी मेडिकल कॉलेज की फीस ज़्यादा है उसकी एक भी सीट खाली नहीं। मेडिकल कॉलेजेस को अपनी कारकर्दगी बेहतर करना होगी। जो कॉलेज मेयारी तालीम देगा उसकी सीट खाली नहीं होगी। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम तेज। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सीनियर सहाफ़ियों को क्लाइमेट स्मार्ट वॉच मनसूबों पर ब्रीफिंग। बताया, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल जारी। क्लाइमेट स्मार्ट वॉच से फ़ज़ाई मेयार की मुसलसल निगरानी की जाएगी। सूबे में फ़ज़ाई आलूदगी की निशानदेही और मौसर रद्द अमल यकीनी बनाया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामीन की ज़ेर सदारत इजलास। फैमिली मनसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा। महकमा इत्तलात के तहत फिल्मी मनसूबों की तकमील, नुमाइश, तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली पर गौर। शर्जील नामीन ने कहा, सिंध हुकूमत फिल्म और तख्लीकी सनत को फ़रोग देने के लिए संजीदा और अमली इक़दाम कर रही है। म्यारी फिल्में सकाफत, तारीख और समाजी इक़दार दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन जरिया है।